स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या होता है चले हम लोग आज से फिजिक्स के लेक्चर को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे वाला लेक्चर में शायद हम लास्ट किए थे, याद है, ऑब्जेक्टिव पर लास्ट किए थे। एक ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं नहीं दे पाया था। जो लास्ट तक वीडियो वॉच कर रहे होंगे उनको पता चला होगा, लेकिन उनका आंसर ऑप्शन नंबर ए था, E बराबर माइनस में dv बटा dx। dv बटा dx को विभव प्रवणता कहते हैं, आई मीन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसा कि आप जानते हैं E बराबर माइनस में dv बटा dx। जो पढ़ रहे हैं, जिनको पीछे वाला क्लास मालूम है, वहीं आगे वाला पढ़ सकते हैं ना। तो अभी का सब अगर हालात यह है तो याद करिए, यकीनन मानिए कि आप लोग तय हैं फिजिक्स में फेल। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कंसंट्रेट होकर के पढ़ो, न तो कभी टांग के हम ले चलेंगे आप लोगों को किसी दुनिया में, और उस दुनिया के लड़कन को देखो और लड़कियों को देखो किस टाइप से पढ़ रही है और किस टाइप से काम कर रही है। आप लोग को कुछ अलग मूड में लगते हैं कि हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्लास करना काम है। अब हम लोग चलते हैं जो आप पहले पढ़ते थे, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण 3 पॉइंट पर हम लोग तीव्रता कैलकुलेट किए थे। एक वैसा पॉइंट था जो उसके अक्ष पर था, उसको अक्षीय बोले थे। एक ऐसा पॉइंट था जो लंबवत समद्विभाजक पर था, निरक्षीय बोले थे। और एक पॉइंट r थीटा पे था। क्या पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर के वहां पर वाच करो। आप लोग तो पढ़े हैं, आप लोग के बीच में साक्षात खड़ी है। ऑनलाइन वाला स्टूडेंट सोचता होगा कि शायद मेरे पास भी साक्षात रहते हैं, लेकिन आप लोग के पास हैं, फिर भी हालात ये है। ठीक है, तो दुनिया आइए आज हम लोग वही काम करेंगे। न्यू मार्कर है, मैं उद्घाटन कर रहा हूँ। यस, मैं ही उद्घाटन कर सकता हूँ। अगर उद्घाटन हो गया है तो उस मंच का उद्घाटन मैं नहीं करता हूँ। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब हम विद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? विभव। आप तीव्रता कैलकुलेट किए ना, ई का वैल्यू 3 हो। अब हम विभव निकालवे 3 हो। अक्षीय में विभव, निरक्षीय में विभव, कहीं पर विभव। समझ में आ रही है? अब देखिएगा यार, देखिए इसको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक ध्यान देना, न्यू मार्कर है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैकेट में मेरा वो है, निकालो। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक ना सर? चलो ध्यान देना। तो हम लोग काम कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पे। यहाँ पर आप समझेंगे पूरा हेडिंग का मतलब। थोड़ा सा नया है ना, लगता है ससुरा डालता उलता नहीं नहीं है ना। अच्छा हमें डालते हैं, देखो डालते। उद्घाटन आपने किया तो आपके का जिंदगी में भी ऐसा उद्घाटन के लिए मिलता मौका। चलो देखना बाबू जी, जरूर मिलेगा, ईश्वर कृपा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर उद्घाटन का लगे तो थोड़ा नन्हे से पाले पड़ते। बाप रे बाप, बड़ी प्रॉब्लम है, ट्यूशन खोजना। ध्यान देना। विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। वह विद्युत विभव को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, जैसा मैं तीव्रता किया था। एक बिंदु अक्ष पर था तो अक्षीय बोले थे, और अक्षीय के कारण तीव्रता निकाले थे, जिसका सूत्र 1/4πε0 2p बटा r था, राइट। एक फार्मूला निरक्षीय की स्थिति में निकाले थे, जिसका फार्मूला 1/4πε0 p बटा r था, और एक जो निकाले थे वो कहीं पर के लिए भी था, जिसका सूत्र वेक्टर E बराबर 1/4πε0 p बटा r की रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम वही काम करें, अक्षीय में विभव पूछ सकता है। तो चलो हम लोग काम करते हैं। पहला केस नंबर पहला पर है, ठीक है, ध्यान देना बहुत सब लोग। अक्षीय की मैं बात कर रहा हूं, अक्षीय स्थिति। ये जानते हो कभी कभी मैं आप लोग को नाम देना भूल गया था, लेकिन अब आ गया है ना। जब जाओगे आप एग्जाम सेंटर पे तो क्वेश्चंस जैसा आप चाहोगे वैसा ना मिल सकता है। आप चाह रहे हो कि अगर क्वेश्चन दे देता कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें तो कितना बढ़िया रहता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कर देगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप गाली देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप लोग को पता ही नहीं है कि अनुदैर्ध्य क्या होता है।
अक्षीय को ही क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। याद रखिए, अनुदैर्ध्य स्थिति। तो आपको माइंड में आ गया कि अगर अक्षीय पूछे चाहे अनुदैर्ध्य स्थिति पूछे, हमें तो लगता है कि अधिकतर स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है। तो जब भी आप किसी से पूछा करो, वो सामने वाला इंसान को जब भी फंसाना हो बात में, तो ये पूछा करो। ये फेमस है यार, समझें? तो अक्षीय स्थिति जिसको आप बोलते हो एक्सियल पोजीशन, क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन, या का अंग्रेजी और होता है लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। तो पोजीशन कितने हैं? दो। वो एक ही नमूना है, समझिए कि अक्षीय को आप अनुदैर्ध्य कह सकते हैं। अब हम लोग अक्षीय में विभव कैलकुलेट करेंगे। अक्षीय में क्या कैलकुलेट करेंगे? एकदम सिंपल है, तीव्रता से सिंपल। इसीलिए सिंपल बोल रहे हैं ना, क्योंकि तीव्रता तो सदिश राशि थी, उसको जोड़ना पड़ता था वेक्टर रूल से, और ये अदिश राशि हराक से जोड़ेंगे सड़क से। स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना बहुत सिंपल है। देखो कैसे, मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक मेरा पॉइंट ए है और यहाँ पर एक मेरा पॉइंट बी है, यहाँ पर माइनस की और यहाँ पर प्लस की, और दोनों के बीच डिस्टेंस 2 है। इतना तक तो ये तो आपका बिंदु द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया जो उसकी अक्ष पर है। फिगर वही रहेगा फिगर में कोई चेंजेस नहीं, बिल्कुल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो फिगर है वही रहेगा, बिल्कुल डरना नहीं है। अब हम लोग करते क्या है, जैसे कि आपको याद होगा इसी पॉइंट पर, पॉइंट का अक्ष पर है कहीं और है, अक्ष पे है तो इसको अक्षीय वाला बोलेंगे। अगर इस पॉइंट पर विभव निकालना है तो फर्स्ट टाइम करना क्या होगा कि प्लस क्यू के कारण विभव कैलकुलेट करोगे, फिर माइनस क्यू के कारण विभव कैलकुलेट करोगे। जैसा कि आप देखे होंगे पीछे वाला लेक्चर, या आप लोग भी समझ रहे हैं, जब यहाँ पर इंटेंसिटी निकालते थे तो क्या करते थे? प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी निकालते थे, फिर माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी निकालते थे, और दोनों इंटेंसिटी को वेक्टर रूल से जोड़ते थे। वही तो काम करेंगे। इसके कारण यहाँ पर हम निकालेंगे पोटेंशियल, मतलब ही का मान। तो आपको तो पता होना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछा कि बिंदु आवेश के कारण, मतलब एक चार्ज के कारण, अगर एक आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु रहे, विभव पूछे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r, ये होता है ना। तीव्रता पूछता है स्क्वायर कर देते। पढ़ना पड़ेगा ना घर पे, मेहनत तो करना पड़ेगा सर। 10th क्लास में 6 घंटा 7 घंटा क्या ला? 10th क्या है, रोजगार मिल रही थी क्या पढ़ने से? उससे भी सर्टिफिकेट मिलेगा और इससे भी सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर 2 रकम का। लेकिन इससे आपको रोजगार मिल जाएगी। इंटर से बहुत सारा वैकेंसियां भी निकल जाती है इंटर पे। तो इंटर को पढ़ो उससे भी ज्यादा एनर्जी के साथ। मैट्रिक कुछ नहीं है सेवा, मैट्रिक कुछ नहीं है। अगर इसको पढ़ जाते हो तो कई वो कंपटीशन आप सोल्व करके रख दोगे। कंपटीशन को दूसरा नहीं है, ये सब है यार। तो सबसे पहले हम इसके कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होगा? k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा बड़ा है मैं नहीं कहूंगा, k इंटू ए वाला आवेश बटा ए वाला दूरी। दूरी चाहिए ना, कैसे दूरी कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, ये 12 है तो ये हो जाएगा। अब पूरा r है ना, तब पूरा में से घटा देंगे तो ये बच जाएगा r माइनस, बोलो ये दूरी हो गया। और जब इसके कारण माइनस क्यू के कारण जब यहाँ पे आप पोटेंशियल निकालोगे तो ए वाला डिस्टेंस है ये ना, यहाँ तक r है और ये जुड़ेगा, वही तो है कमावा बाबू, r प्लस ए। बउआ आप लोग डरना मत, खाली आपको बिल्कुल नहीं डरना, बस मैं कहता हूँ फॉलो करो, मेहनत करो। जब भी पूछें कोशिश करो कि जब पूछेगा बताऊंगा, जब पूछेगा मैं बताऊंगा, चाहे कोई भी टाइम हो बताऊंगा। लेकिन आप लोग नहीं, ये सब ठानते ही नहीं हो अपने आप में, उसूल रखो। चलो मैं लैंग्वेज तैयार कर लेता हूँ। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए तथा बी पर आवेश क्रमशः, सही विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो ऑनलाइन कर रहे हैं कृपया वीडियो को शेयर करेंगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ, शेयर करेंगे। वैसे स्टूडेंट के बीच में जो पढ़ता हो, यानी कैसे इसके शेयर कर देना, जो पढ़ता ही नहीं हो उसको से हमको वीडियो और निगेटिव में जाता है। सो आप पढ़ने वालों के पास शेयर करो। ए तथा बी पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा क्या है प्लस क्यू है, जो बहुत ही अल्प दूरी, जो बहुत ही अल्प दूरी 12 पर स्थित। यही लैंग्वेज न था? हाँ यार यही लैंग्वेज था। 12 पर स्थित, बोलो सही है। चलो इसकी अक्ष पर
इसके अक्ष पर आर दूरी पर एक पॉइंट पी स्थित है ना, पी स्थित है, जहां क्या निकालना है बोलो, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करनी है। बोलो सही है ना। चलो बाबू यहां तक आप लोगों को काम कर देना। एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। 12th के लिए इससे सिंपल क्या हो सकता है। आप लोग सोच रहे हो कि जोड़ घटाव रहता क्या, 10वां मिला था जोड़ घटाव, ये तो इंटर है। अपने आप को समझते ना मोबाइल लोगों कि मैं क्या हूँ। तो बात हो गई कि अरे तुम हो तो तुम ही क्या हो, और मैं हूँ तो मैं ही क्या हूँ, होता ना। चलो आइए काम करते हैं हम लोग। यहाँ तक तो लैंग्वेज बन गया। अब हम लोग यहाँ पर विभव निकालेंगे, कर करके कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले प्लस क्यू के कारण निकालेंगे विभव। तो ध्यान देना, प्लस क्यू पर फोकस करेंगे। जी सर। प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर विभव क्या होगा, विभव जितना हो उसको हम V1 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, क्योंकि दो को विभव ने निकाले पड़ता है, एक करो कारण निकाले पर। तो K इंटू ए वाला आवेश बटा ए वाला दूरी, तो दूरी r माइनस दिशा की जरूरी है, मतलब स्केलर ना है कनु में हमको डायरेक्शन से बंद नहीं, कितना सिंपल है। K इंटू क्यू बटा r, बोलो पूरा है ना। यस सर। चलो अब माइनस क्यू चार्ज के कारण V2 बराबर K इंटू, चूंकि मैंने आपको बताया था कि विभव अदिश राशि है, जब हम विभव कैलकुलेट करेंगे तो साइन के साथ लेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी जब कैलकुलेट करते थे तो माइनस को छोड़ देते थे, इग्नोर करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन अब माइनस को मैं ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं जिस चीज को कैलकुलेट कर रहा हूँ वह स्केलर है। विद्युत विभव निकाल रहे हैं ना, तो विद्युत विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि, इसलिए माइनस लेके चलना है। और डिस्टेंस बोलो ये वाला r प्लस। अब क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा ट्रैक्टर नियम से। अरे ट्रैक्टर नियम से एकदम सिंपल। ट्रैक्टर घटिया ट्रैक्टर होता है, कहीं ट्रैक्टर को चढ़ा दिया ना तो निम्न रोड के कबाड़ देता है, बड़का गोटी रहा होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये दोनों वेक्टर को सॉरी दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा V1 प्लस V2। बहुत सिंपल तरीका से ऐड करूंगा। सो आप लोग नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें। याद है V1 बराबर वैल्यू कितना लाए थे। अब चलो बाबू तुम जो ना आते तो अच्छा था, और आके न जाते तो अच्छा था, है ना। जाते जाते रुला गया, ये बात अच्छा नहीं था। चलो आगे देखते हैं। पॉइंट P पर पोटेंशियल, पॉइंट P पर पोटेंशियल V बराबर V1 प्लस V2। टोटल मैं जोड़ रहा हूँ तो V बराबर, थोड़ा सा जगह का अभाव है ना, इधर वाला डिलीट कर दूंगा। विद्यार्थी लोग ऑफलाइन वाला भी आप लोग तो नोट कर लिए हैं, ऑनलाइन वाला विद्यार्थी पीछे थोड़ा सा ऐसे करके स्क्रीनशॉट मार लेंगे, राइट ना। सब आइडिया दे देते हैं, ध्यान रखना। V1 के वैल्यू बोलो K इंटू क्यू बटा r माइनस L प्लस K इंटू माइनस क्यू बटा r प्लस L। बोलो सही है। K भी कॉमा Q भी कॉमा। मैथ इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। अरे कमजोर किससे होते यार, r माइनस ए प्लस माइनस प्लस ओ के क्यू हम गुना तुम एलसीएम हो गया, दांत चिहार गया उतर गया। माइनस के बाद ब्रैकेट देना, अगर भूल गया बाबू तो वो नंबर वाला बोल दे, ध्यान रखें। अब r माइनस क्या हो जाएगा, ए बाबू r से r कैंसिल री, माइनस हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा। बोलो यस सर। छोटा कैलकुलेशन हमरा से मत करवाना, बहुत गुस्सा आता है। के क्यू दो एल आ जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर a प्लस b, फार्मूला a द्वारा स्क्वायर कर दीजिए ना, होता है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। फिर से समुद्र माइनस एक गिलास पानी, समुद्र माइनस एक गिलास पानी बराबर समुद्र ना। चलो डिलीट करते हैं। यस सर। ना भी बोलता तुम कर देते, मेरे को कॉमन सेंस है। चलो ध्यान दीजिए, बराबर के क्यू, इसलिए कहीं भी अन्याय होता है हमरा से सहन ना हो। चाय पिया में हम के टाइम में कोई भेज के आप देखो तो हाँ रे यार तू हमरा बोला था ही जब करने के देखो आ गया। अरे काम का लाभ हमर हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया, हम नहीं आवेगा, अपन बाल बच्चा को लेकर एडमिशन करा का ये ना कर बाल बच्चा के धरना पड़ा गया। के भी बराबर के हो गया Q इंटू 12 को आप क्या बोलते हो, P बोलते हो ना। तो P रह गया। समुद्र माइनस एक गिलास पानी बराबर समुद्र। बोलो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि r स्क्वायर, r लिखेंगे स्क्वायर छोड़ना, r बहुत बहुत बड़ा होता है L से,
सूत्र बन गया। अतः अगर कोई बोले कि अक्षीय में सूत्र बताओ तो k इंटू पी बटा आर स्क्वायर। इसको अगर और सुंदर से लिखें तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर स्क्वायर। अक्षीय के लिए हो गया। बोलो इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर देना। हो गया सर। देखना सभी विद्यार्थी यदि अक्षीय में आपसे फॉर्मूला पूछे विभव का तो आर स्क्वायर बताना, k इंटू पी बटा आर स्क्वायर, ना किसी ने k इंटू 2p बटा आर स्क्वायर नहीं है, k इंटू पी बटा आर स्क्वायर जो मैं प्रूव किया वो बिल्कुल सही है, जो प्रूव कर दिया बिल्कुल सही है, ठीक ना। अब इस बात को हम डिलीट करके अब बढ़ते हैं हम लोग निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र को देख लेते हैं, उसको कैसे डिराइव करेंगे, राइट ना। चलो निरक्षीय वाला को डिराइव करेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया से आप लोग समझेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछ लेंगे। अभी बिहार बोर्ड की एग्जाम चल रही है इंटरमीडिएट का, जिसमें कोई चोरी का संभावना नहीं, इसलिए हमको बहुत खुशी हो रही है। अगर ऐसा ही हो माहौल में तो जितना भी खखरी है सब छट जाएगा तो बाकी जो बचेगा उन्हीं को ना आगे रोजगार मिलेगा। इसलिए हम दुआ करते इस वर्ष की खखरी को पहले ही निकाल दिया जाए, ठीक ना। चलिए आइए अब हम लोग काम करते हैं सेकंड केस पर। कौन केस पर? सेकंड केस ना, दयाबाज गया इलायची खा लें। सेकंड केस की बात करें, निरक्षीय स्थिति की। कौन स्थिति? निरक्षीय से ला निरक्षीय बोले चाहे आपको से निरक्षीय स्थिति बोले, बात एक ही है, सही है। चलो कैसे प्रूव करेंगे ध्यान देना। यहाँ पर पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है 2n, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके लंबवत समद्विभाजक है आपका OX। क्या नाम है? OX। और OX पर ही एक बिंदु रख दिया P, सो यहाँ से R दूरी पर। कितना दूरी पर है? R दूरी पर। ऐसे नहीं करते थे, याद कीजिए। सब बाबू ए वाला आवेश के कारण मैं कैसे विभव निकालता हूँ, टोटल पोटेंशियल। सबसे पहले मैं इसके कारण पोटेंशियल निकालूंगा, प्लस के कारण, फिर माइनस के कारण पोटेंशियल निकालूंगा। जानते हो क्लास 12th है, क्लास 12th जानते, क्लास 10th में जिस शिक्षक के पास आप थे वो शिक्षक को दायित्व बनता है कि 2 अक्षर कम पढ़ाओ लेकिन काबिल बनाओ। लेकिन इधर मार्केट में जो शिक्षक होते हैं, हम अभी सर नहीं चल सकते हैं मार्केट में, देखा हम निगेटिव रहते हैं हमेशा। 10th में हमको बच्चा लोग निगेटिव कर देता, कहता है कोर्स नहीं कंप्लीट करता है। कोर्स हमसे कंप्लीट नहीं होती है लेकिन आप काबिल जरूर हो जाते हैं। किस तरीका से क्या होना चाहिए, और 10th में काबिल ही बनाया जाता है बच्चों को, ताकि आगे की जंग को बहुत बढ़िया से हैंडल कर सके। आज आपका क्या स्थिति है देख सकते हैं, याद रखिए। इस पॉइंट के कारण सब यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना होगा, तो दूरी की आवश्यकता होती है क्योंकि k इंटू क्यू बटा आर, तो आर वाला डिस्टेंस है कि ना सर, ये वाला डिस्टेंस है, फिर ये वाला भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। इस समकोण त्रिभुज है ना, ये लंब हो गया और आधार L है कि नहीं है, तो लंब है R, आधार है L, तक कौन हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये ना होगा। तो लंब है R, तार का स्क्वायर और प्लस आधार कौन है L, डिस्टेंस निकल गए। और यही डिस्टेंस ये भी होते कि ना होते, बस आपका हो गया सिंपल। अब लैंग्वेज हम बने, अब लैंग्वेज हम ना बना भाई, हम इतना तक जो हम किए थे, देखो मैं बोल दे रहा हूँ। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए तथा बी पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू चार्ज है, जो बहुत ही अल्प दूरी 2l पर स्थित है, ठीक है, इतना मैंने बताया था। जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो बिल्कुल निरक्षीय स्थिति में है। लैंग्वेज में दिया हूँ, ठीक ना, लैंग्वेज में दिया हूँ, आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे को बिलीव नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दिस स्टूडेंट, सो मैं कर रहा हूँ। देखना, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके पॉइंट ए तथा बी पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा क्या है बोलो प्लस क्यू है, जो बहुत ही अल्प दूरी 2l पर स्थित है, ये बोलो सही है, 2l पर स्थित है। इसके लंबवत समद्विभाजक, इसके माने द्विध्रुव की मैं बात कर रहा हूं, इसके लंबवत समद्विभाजक OX पर एक पॉइंट
पी आर दूरी पर स्थित है। पी ओ से कॉमा है बेटा यहाँ पर, कॉमा ना दे तो कुछ और हो जाती। पी ओ से आर दूरी पर स्थित है, जहां विभव ज्ञात करनी है। इट इज योर लैंग्वेज करनी है। बोलो सही है? चलो वही काम करेंगे बउआ, अगेन करेंगे प्लस क्यू के कारण ना, प्लस क्यू चार्ज के कारण, कैमरामैन फोकस करना, प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 बराबर, बोलो K इंटू ए वाला चार्ज बटा ए वाला दूरी, इनका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर नहीं होगा ना, इनका स्क्वायर करके छाता से टॉपिक है, स्क्वायर फार्मूला में होगा है तेरे बताना ना है, माइनस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 बराबर K इंटू माइनस लेगा कि ना, दूरिया तो वही है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर V1 प्लस V2 कर भाई, का आंसर होगा सही? दोनों एक ही चीज है कि नहीं है? ये प्लस में कोची में है माइनस, जीरो आ जाएगा। तो निरक्षीय में विभव जीरो ही होता है। निरक्षीय में विभव कितना होता है? अगर आपसे कोई पूछे निरक्षीय स्थिति में विभव होती है, जीरो होता है। तो ऊपर वाला मैं डिलीट करता हूँ, हेडिंग को मैं मिटा रहा हूँ बाबू लोग, हेडिंग को मैं मिटा रहा हूँ। अगर हम टोटल पोटेंशियल पूछें, टोटल पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल पोजीशंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। आई मीन टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस जोड़ में रिजल्ट जीरो। ना तो आना सही है सर, पॉज करके नोट कर लो। जी सर हो गया। इसको जोड़ेंगे तो जीरो जोड़ लीजिएगा ना, अरे जोड़ना क्या, डायरेक्ट इतना करिए ना, जे कर दिए से करके वहाँ, ठीक ना, वो अपने समझ लेते जीरो है। शुरू करें। अच्छा यहाँ पे आज छूटा है, ठीक ना, जो लाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, यार इतना कॉमन सेंस होगा, नहीं है तो क्या पढ़े है बाबू, साइलेंस रहा, एकदम साइलेंसर मुंह में ढुका दें, ठीक है ना बाबू? अरे हो गया सर। अरे हमारा बात बड़ी लंबा रहा हो, चलो अब हम लोग काम करेंगे। देख लिए थे ना वो वाला, कौन वाला देखे थे? इक्वाटोरियल वाला। क्वेश्चन अब रहेगा एनी पॉइंट वाला, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ये आपका सवाल है किसी भी बिंदु पर। जो ये समझ गए उनको एगो ट्रॉफी, जो ये समझ गए, कसम का चोलम का लंबा लेकिन डिमांड करके तो डिमांड पूरा हो जाए। ध्यान दें, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, अरे मैंने कुछ ही बात तो नहीं जाना, सही बोल दो तो अरे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, ज्ञात एक्सेप्शन है, व्यंजक प्राप्त करें ना। चलो तैयार हो जाओ, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सब्र करना, क्योंकि उस सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दिमाग में लगाना है, बढ़िया पूछना है। लड़का ए है, बी है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, डिस्टेंस 12 है, बोलो डिस्टेंस कितना होता है? नीचे क्यों लिखता हूँ, डिस्टेंस कितना होता है, क्योंकि वो नीचे कुछ काम है। आर दूरी पर, थीटा कोण पर, यहाँ एक पॉइंट पी है, इसका नियामक हो जाएगा आर थीटा। बोलो सही है? मैं इसलिए इतना जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूँ। अगर जो पहली बार वीडियो को बात करोगे कैसे करते हैं, कैसे समझेंगे सर, तो जाकर के प्लेलिस्ट खोलो, पूरा पता चलेगा कि हम पहले भी काम कर चुके हैं। अच्छा ए बताइए, एल हो जाएगा, बीच में रहता है ना वो, ठीक है। ऐसा सब प्लस के कारण यहाँ विभव कैसे, विभव टोटल विभव कैसे निकाल रहे हो, दोनों को जोड़ रहे हो, इसके कारण निकालोगे, फिर इसके कारण निकालोगे, फिर जोड़ोगे, ये नहीं कर रहे हो। तो जब इसके कारण विभव निकालोगे पॉइंट पी पर, ये वाला डिस्टेंस सही है, इसके कारण निकालोगे तो डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस निकालना सबसे बड़ी बात हो जाती है।
क्योंकि अवरित समकोण त्रिभुज नहीं है कि लूला स्क्वायर प्लस अंडा स्क्वायर करना, ऐसा नहीं ना है। नहीं सर। अवरित समकोण त्रिभुज नहीं है तो कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना, और उस रचना को आप समझेंगे ध्यान से। फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कि पीओ को आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। पीओ बोलेंगे तो नीचे बढ़ेगा, ओपी बोलेंगे तो उधर। पीओ को मैं बढ़ा रहा हूँ आगे की ओर, देखो मैं बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, और ए से इस पर लम डाल दिया, एम लम। फिर से सुन लीजिए, रचना सुनिए। पीओ को आगे की ओर बढ़ाया, कहाँ तक? एम तक, और ए से एम को मिला दिया, और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया, लंब हो गया। फिर बी से हम ओपी पर लम डालेंगे, कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना। हो गया, इसका नाम रखेंगे एन। क्या नाम रखेंगे? एन। अभी ना समझना कि आर ये वाला है, समझ ना, ओपी है आर। ओपी कितना है? क्या तक सही होंगे आप? मैं रचना किया हूँ, कंस्ट्रक्शन किया हूँ, वैसे 10th में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो कि एक थीटा है तो समूह कोण से ही थीटा होगा। समूह कोण से क्या होगा? थीटा। बोलो सही है। अब ध्यान देना, मैं आपको लैंग्वेज बना लेता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे, बाद में होम कर लेना, ठीक ना? चलिए सॉल्यूशन करना है ना, ध्यान देना। माना कि ए बी एक, वही काम करते हैं यार, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है ना, जी सर। एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक द्विध्रुव है, विद्युत साइलेंट है, लिख लेना। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ, जिसके ए तथा बी बिंदु पर, ए तथा बी बिंदु पर विभव क्रमशः, सॉरी, आवेश क्रमशः, आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा क्या है? प्लस क्यू है, जो बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है। रवि रंजन कौन पढ़े थे बाबू? जो बहुत ही अल्प दूरी 12 पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु, इसके माने द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी तथा थीटा कोण पर, आर दूरी तथा थीटा कोण पर एक पॉइंट पी स्थित है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करनी है। विद्युत विभव ज्ञात करनी है, दिमाग में आप रख लीजिए कि वहीं पर आपको विद्युत विभव निकालना है। चलो देखो, रचना क्या की है? कंस्ट्रक्शन ज्ञात करने के लिए आप कंस्ट्रक्शन किए हो कि नहीं किए? क्या किए हो? एम लम डाले हो, एम लम पीएम या पीओ बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। और एक काम और किए हैं, बीएन लम ओपी, बीएन लम ओपी अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, ये सब काम किए हैं। डरना किस बात का यार? अगर फेल हो गया तो एक बार और पढ़ेंगे, डरना किस बात का? चलो जोर कर रहे हैं। थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे, कई बार फेल हुए थे, तो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने वाला आदमी कायर होता है, जिंदगी में सुसाइड क्यों करते हैं? कायर होता है, डर जाता है जिंदगी आती से, जिंदगी से ना बाबू। आज तक डरा रहो कि ना याद किया फिर भी आ गया पढ़े, क्या बाबू? कितना गर्व से कह रहा है। पता कर अभी सर भिंगाइले नहीं हुआ है। देखो आगे इनकी बात करें, सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान देना बउआ। हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किए तो कंस्ट्रक्शन करने से दो ट्रायंगल नट बन गया है, BON और AON। इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे और चलेंगे। चलने के बाद हम देखो क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल में चल के मैं ए वाला कैलकुलेट करूंगा, और नीचे वाला ट्रायंगल में चल के मैं ए वाला एडवांस जो है ना वो एम, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा देखो, ए वाला ट्रायंगल में यहाँ 90 है, तो 90 के सामने कर्म हो गया, तो क्या हो गया? तो कर्म का मान आपको पता है, आई तो लंब है ना, ये लंब है, हमको आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार। कर्म पता है, आधार चाहिए cos थीटा से, आधार बटा कर्म होगा ना। सेम सिचुएशन यहाँ है, यहाँ 90 डिग्री है तो ये कर्म हो गया, आई हो गया लंब, आई हो गया आधार, फिर से आधार पूछना है तो cos थीटा निकाल देंगे। दोनों ट्रायंगल में चल के cos थीटा निकाल देंगे, इसमें चल के cos थीटा निकालोगे OM निकलेगा, और इसमें से अच्छा तुम लोग ऐसे ही पता है कि लंब और
अगर आप आधार में कंफ्यूज हैं तो डरने की बात नहीं है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो थीटा के सामने ये है ना बी यानी लंब हो गया, आई कर्व तो फिक्स है, डब्बे के सामने तो आधार ही ना बस है, डरना किस बात का है लड़का। इन ट्रायंगल BOA मैंने ऊपर वाला में चल रहे हैं और cos थीटा निकाल रहे हैं, आधार बटा कर्म होता है ना, आधार कौन है बोलो OA, ये ना ON जी, कर्म है OB, ON का वैल्यू हमको चाहिए और OB का वैल्यू L है, यानी कि निकल गया, इसीलिए cos थीटा बराबर आ गया ON बटा L, तो हमको ON चाहिए, क्या चाहिए ON कितना हो जाएगा बोलो, L cos थीटा L cos थीटा, क्या कर दिले बाबा, क्या कर दिले गुना पुना, यही कमवा तुम सिमिलरली आप यही कमवा ये करोगे इसमें, तो OM आपको निकाल के आ जाएगा L cos थीटा, कितना आ जाएगा इसमें करोगे ना तो OM आपको निकाल के आ जाएगा L cos थीटा, ठीक ना। अब विद्यार्थी लोग नोट भी तो करते हैं, जल्दी नोट करना आपको, ध्यान रखें। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे बाबू लोग, हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए BP, क्या चाहिए BP, तो देखो हम क्या करेंगे सही विद्यार्थी, BP को हम लगभग बराबर मान लेते हैं NP के, किसके बराबर मान लेते हैं NP, सुनिए हमको BP चाहिए, ये वाला चाहिए ना दूरी, तो मान लिए कि BP लगभग बराबर है NP के, किसके बराबर है NP, तो हमको BP नहीं अब NP निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है NP, कैसे निकलेगा, पूरा में से ई घटा देंगे, बोलो पूरा R है से घटा देंगे, तो L cos थीटा है कि नहीं है, तो R माइनस L cos थीटा, यही दूरी निकला ये वाला, बोलो ये वाला दूरी को हम NP के बराबर मान लिए, और NP निकालने के लिए पूरा में से ही निकाले थे L cos थीटा घटा दीजिए, बोला सही है। अच्छा आगे बढ़, ध्यान दे, थोड़ा सा सब्र करो बाबू, शिवानी अच्छा ना लगे कि ना याद है सर, याद करने पड़ते, 10वां में कैसे कराना, बहुत पिटाया बा, परीक्षा सेंटर पर जब जाती हो आप लोग, जब बाहर निकलती हो तो सबसे ज्यादा आशा हमारा जोड़ रहा है, लेजवन के बन ले कि ना बन ले, अच्छा 11वें से पढ़ ले, हम अभी थी मोहम्मद 180 कर गए ना बजा बन ले, अच्छा उधर से आवी थे लेकिन उछल के डिमी कार्ड डोलबई, एकर मतलब ही लइकवा के बनल समझ ले, अगर डिमी कार्ड हिलै थे ऊपरे, एगो लड़की का नेतृत्व देखना कर देते, जो लड़की पढ़ती है उसका मेहनत सफल चल गया, एडमी कार्ड ऐसे दोमैत तो दिल खुश हो जाए कि क्या बात है, एडमी कार्ड जैसे देखेगी हिली थे का मतलब लेखन के बाद ना। अच्छा बाबू सुनो हमको एपी चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको एपी चाहिए, तो एपी को हम लगभग बराबर मान लेते हैं एमपी के, किसके, ये वाला दूरिया ये चाहिए ना छोटी, तो हम मान लेते हैं कि एमपी लगभग बराबर है एमपी की, और ये कैसे निकलेगा एमपी, ई में से ई जोड़ना पड़ेगा, तो ये पूरा कितना है आर, और आर में ये कितना है L cos थीटा, तो R प्लस L cos थीटा, बस यही काम करना था। अगर किसी को माइंड में होगा कि कैसे मान ले भाई, ज्यादा मत लगाओ दिमाग, मान ले ठीक है ना, हाँ चल मान ले। अब चलो दूरी निकल गई, ए वाला दूरी BP इतना है और AP इतना है, ये वाला R प्लस L cos थीटा, अब पूरा करते हो जे रोक में ओकरा उछल के पार करती है, चाक के प्लस क्यू सरकारी मर्यादा प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण P बिंदु पर भी हो। अच्छा वो लड़की आई थी चंचला पढ़े, आई थी फिजिक्स चली गई, P बिंदु पर भी हो, P बिंदु पर भी हो V1 बराबर क्या हो जाएगा K इंटू ए वाला आवेश बटा वाला दूरी ना, दूरी कितना है बोलो R माइनस L cos थीटा, हो गया डायरेक्शन की समस्या ना ये हो गई, माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण P बिंदु पर क्या निकालेंगे बोलो, P बिंदु पर B हो V2 ना, V2 बराबर K इंटू माइनस क्यू बटा R प्लस, माइनस लेके चलना है, अब टोटल ये सब हो गया है ना राइट आप लोग का, क्या करेंगे अब लोग, हम लोग टोटल पोटेंशियल निकालेंगे ना, टोटल पोटेंशियल कैसे, घटावे से कि जोड़े से, चलो नाउ ए बाबू टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट B V बराबर, तो V1 प्लस
V1 का मान K इंटू क्यू क्यू बटा बटा R R माइनस माइनस L L cos cos थीटा है ना, जी सर प्लस K इंटू माइनस क्यू R प्लस L cos थीटा K क्यू कॉमा है हाँ सर तो R माइनस L cos प्लस माइनस माइनस 1 बटा R प्लस L cos थीटा सही है। Yes, sir. पॉइंट पहले के नियर हो गया ना, यस सर। बिल्कुल हो गया। K क्यू एलसीएम दोनों हो जाएगा हाँ सर R प्लस L cos थीटा सही है। दांत यहाँ लेगा R प्लस L L cos cos थीटा L cos थीटा। माइनस का ब्रैकेट R माइनस L cos थीटा ठीक है। Yes, sir. अच्छा हमको लगता है R से R साफ हो जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा। जी सर जगह है तो काम करना ही भला ही है। V बराबर K और Q हमको लगता है कि दो गो L cos थीटा दो गो हो जाएगा Yes, प्लस तो दो गो हो गया L cos थीटा बटा में देखो A माइनस बी A प्लस बी A स्क्वायर माइनस यस सर तो ये हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर जाएगा तो हाँ सर जाएगा ना हाँ सर ये हो जाएगा बाबू। जी सर समुंदर माइनस एक गिलास पानी हाँ, बराबर को समुंदर के आ Q इंटू 12 को P आ cos थीटा जस के प्लस आ समुंदर माइनस एक गिलास पानी बराबर समुंदर। समुंदर। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि R बहुत बड़ा है L से इसलिए सूत्र तैयार हो गया। देखो अतः V बराबर K इंटू P cos थीटा बटा R स्क्वायर और यही सूत्र से दोनों सूत्र आएगा। ये सूत्र से दोनों कैसे आएगा ध्यान देना, थोड़ा सा बेसिक करना। यदि आपको अक्षीय वाला लाना हो फॉर्मूला तो अक्षीय में लाना हो तो पॉइंट को लाना होगा अक्ष पर, तो अक्ष पर लाएंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, तो 0 रखेंगे तो cos 0 1 और 1 हो गया ना, तो बच गया ना वाला। हाँ सर जब इसको आप निरक्षीय में करोगे तो थीटा 90 हो जाएगी, cos 90 0 0 इनटू का रिजल्ट 0 याद रखना ठीक है ना, पॉज करके नोट करना ठीक है। चलो ध्यान देना बाप। नेक्स्ट जो मेरा हेडिंग है, हेडिंग से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव करवा दूं। सही विद्यार्थी ध्यान देंगे इस ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव पर ही तो फोकस करना है बाबा, सब्जेक्टिव तो लड़िए जाता है, काम है ऑब्जेक्टिव का। कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, यहाँ से समझेंगे सही, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निम्न में किसके समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, ये आपसे सवाल करेगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निम्न में किसके, विद्युत द्विध्रुव के कारण पूछा है और विद्युत द्विध्रुव कारण मात्र 3 ही फार्मूला है, अक्षीय निरक्षीय और कहीं पर। तो बिंदु आवेश वाला जो है ना फार्मूला E बराबर K इंटू Q बटा R स्क्वायर, ये वाला पढ़ना चल जाना। विद्युत द्विध्रुव के कारण पूछा है ना, बिंदु आवेश के कारण पूछता तो अलग चीज हो जाती है। चलो तो विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निम्न में किसके समानुपाती है, तीनों में फार्मूला लिखने का काम करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट फार्मूला है E बराबर K इंटू 2P बटा R, ठीक है। सेकंड फार्मूला E बराबर K इंटू P बटा R। थर्ड फार्मूला है E बराबर K इंटू P बटा R क्यूब रूट अंडर K cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो तो सब में आर क्यू है ना नीचे, है ना आर क्यू, तो आर क्यू के उल्टा है कि सीधा, उल्टा है ना, चाहे कि ई है और ऐसे है ऐसे, तो आर क्यू के उल्टा है, लेकिन 1 बटा आर क्यू के तो समानुपाती है। वही पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव कारण तीव्रता किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए आर क्यू के, बी 1 बटा आर क्यू के, सी आर इनवर्स 3 के, डी ए बी तथा सी, बी तथा सी। तो देखो आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, आर क्यू क्या होता है, देखो ना जी, अगर समानुपाती की बात करें तो ए होगा, और चूंकि ये भी वही है इसलिए भी होगा, इसलिए कौन होगा, बोलो सही है। ये ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अगर यही सवाल कर दे कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, सब लोग ऑब्जेक्टिव भी लिखेंगे, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता किसके समानुपाती होती है। समानुपाती को एक और नाम है अनुक्रमानुपाती, ठीक ना, अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक ना। अनुक्रमानुपाती पूछे या समानुपाती पूछे तो बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला क्या होता है तीव्रता का, E बराबर K इंटू Q बटा R स्क्वायर ना, तो ना देखी थी ये फॉर्मूले में कि R स्क्वायर के उल्टा है, लेकिन 1 बटा R का क्या है, समानुपाती की बात कर रहा है, 1 बटा R स्क्वायर,
बी आर इनवर्स टू सी आर स्क्वायर डी ए तथा बी। बोलो कौन होगा? ए तथा बी सही है ना? Yes, sir. देखो 1/r² के सीधा संबंध है और आर इनवर्स टू वही बतिया को मैं ताकि दोनों आपको क्लियर हो जाए। बोलो सही है? Yes, sir. सर अगला क्वेश्चन ध्यान देना। विद्युत द्विध्रुव के कारण देख राइटिंग पर मत जाना, पढ़ना है। राइटिंग के हम पीएचडी किए थे लेकिन भुला गए, राइटिंग को भुला गया। ठीक है ना? भुला गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किसके समानुपाती है? विभव किसके समानुपाती माने अनुक्रमानुपाती है, वो तो व्युत्क्रमानुपाती, तो उल्टा की बात होता है। किसके समानुपाती होती है? बोलो सही है ना? तो ऑप्शन तो हम बाद में देंगे, सबसे पहले फार्मूला बताओ तीनों। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो बताइए विभव, तब विभव के पहला फार्मूला बताइए V बराबर K × P/r²। दूसरा का बताइए भाई विभव के जीरो के हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 गुना ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते? 0 गुना ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते? क्या लिख रहे? काहे ना, ताकि लय बैठाने के लिए, सब में r² दिखाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक ना? थर्ड फार्मूला V बराबर K × P cos θ/r²। सब में r² है कि नहीं? तो V 1/r² के समानुपाती है। r² के कैसा है? उल्टा। लेकिन 1/r² के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती पूछ सकता है। हम कुछ भी नहीं कहेंगे कि ये देगा, ये डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक ना? वहां पर सोच समझ के मारना है, बाहर निकालना है तो स्माइल के साथ, ताकि सबको खुश कर सकें। आपका मेहनत सबको खुश कर देता है। चलो यहाँ पर 1/r² बी आर इनवर्स टू सी r³ डी में नॉन ए तथा बी रहेगा। तो कौन सही है बाबू? दोनों सही है ना? लेकिन अगर यही सवाल आपसे कर दे कि ऑब्जेक्टिव देखा 1 2 3, लेकिन 23 में सवाल जो किया था पिछला बार कुछ इस प्रकार से किया था, ध्यान रखना। मैं यार डरना कुछ देखा जाती है। अरे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव किसके समानुपाती है? विभव किसके समानुपाती होते हैं लड़का? किसके समानुपाती होते हैं? अरे तो बिंदु आवेश के कारण जो होता है विभव P बिंदु पर, पता है ना? बिंदु आवेश है r दूरी पर अगर बिंदु हो तो V बराबर K × Q/r, यानी V 1/r के समानुपाती है। ऑप्शन में रहेगा 1/r, बी में r इनवर्स 1, सी रहेगा r² डी r इनवर्स a तथा b। बोलो कौन सही है? ए तथा बी सही है ना? ए और ए में अंतर है। तो ए वो देखो 4 ऑब्जेक्टिव इसी से रिलेटेड हम, जो कि बिहार बोर्ड में अक्सर पूछते रहता है, ठीक ना? हमेशा एक क्वेश्चन को घुमाते रहेगा, इधर से उधर करते रहेगा। 25 आप लोग के नाम से, समझे? 25 खराब ना चाहे। 25 में एग्जाम देके तू देखना पूरा आपके नोट से रहेगा, पूरा आपके नोट से रहेगा। हवा में बात नहीं कर रहे, हम बुक से बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, मैं ज्यादा बार नहीं बोलता, एक बार बोला ना तो लगी है, पॉज करके नोट करो। चलो ध्यान देना। अब हम लोग आगे की ओर चलते, बहुत ही लगाते हैं आवेश के दो आवेश के निकाय, दो आवेश के निकाय का स्थिति ऊर्जा। लड़का आप लोग कोशिश कीजिए, हम बैठक नहीं है, इसी तरह से आप लोग भी सोचिएगा कि हम सब सर बैठे हुए नहीं तो हम कल बैठे। हम भी पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज है बाबा, सिस्टम ऑफ टू चार्ज। याद रखिए चला, सही विद्यार्थी कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? स्थितिज ऊर्जा, बहुआ लोगन समझेंगे। स्थितिज ऊर्जा, ये जो आपका स्थितिज ऊर्जा है जिसको आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल, ये दो वैरायटी के होता है। थोड़ा सा मैं अंदर गया डीप में। स्थितिज ऊर्जा कितने वैरायटी के? दो वैरायटी के। एक होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए हैं पूरा वीडियो वॉच करके देखेंगे यार। चलो आगे देखना, एक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा,
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कितने वैरायटी का हो रहा है? 2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दो वो चीज है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसलिए थोड़ा सा लगता है सरस्वती भी आप लोगों को साथ दे रही है। यहाँ पर मैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखने ही वाला था, विद्युत छूट गया। अगर नहीं छूटता तो शायद आप ये नहीं जानते, डायरेक्ट काम कर देते उस पे, लेकिन यहाँ पर विद्युत छूट गया और स्थितिज ऊर्जा फिर आ गया। इसलिए मैं बता दें कि स्थितिज ऊर्जा कितने वैरायटी के? 2 वैरायटी। आप जब पोल खोलिए दिली है पूरा खतिया निकालते हैं, ध्यान दें। सब बदनाम हो गए सनम, काम कर देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अंतर देख क्या है, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों होता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो हमेशा नेगेटिव रहता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। अभी बस जानो, साक्षात दिखाएंगे, जानो कि वो ऋणात्मक हमेशा होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, और ये सबसे नेगेटिव है पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसका मतलब यह है कि इसमें दोनों फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसमें सिर्फ नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। कौन फोर्स? अट्रैक्शन। समझ सोचना, अट्रैक्शंस के लिए काम करता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगी, इसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों वर्क करेगा। सो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा, ये ओनली नेगेटिव होगा। अब हम आप लोग को विद्युत स्थितिज ऊर्जा को सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर मैं हेडिंग में लिख देता हूँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और अंग्रेजी में आप लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये ना लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। ये क्या है गौर से समझेंगे, फार्मूला में निकालना। आइए, दो आवेश है, कुछ दूरी पर है Q1, यहाँ पर A बिंदु है और एक B बिंदु है, ठीक ना। और यहाँ पर Q2 आवेश है, ठीक है, दोनों R दूरी पर है। ध्यान से समझिएगा क्या कर रहे हैं। पेन लगाओ, ये मेरा एक मार्कर हुआ ना, ये ऐसे लिख लेते हो। हम जब भी लिखते हैं तो ये खोपा के बहुत दूर फेंकते हैं। हमारे जितना भी कलम मिलेगा हमारे घर में जहाँ मैं पढ़ता हूँ, खोपा एक को परास और आ जाए। ध्यान देना चला। मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है और एक ये चार्ज है, दोनों चार्ज अभी इस दर है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी तो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बाहर है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बाहर, माने दोनों अनंत में है ना। ये भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं है, ये अनंत में ना, और इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं है, ये भी अनंत में है। लेकिन एक को अस्थायी करके ध्यान देना, अमेजिंग करना, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक ना। ऐसे यहाँ तक हमारा हाफ लेना, हाफ ऐसे हाफ यहाँ तक, ठीक है, ऐसे लेना यहाँ तक हाफ, और इधर लेना। चल चुप रहा, देखो यहाँ पर ऐसे, यस सर, इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी दूर है दोनों का। देखो एक को अस्थायी छोड़ रहे हैं, इसको लाएंगे हम, देखो ला रहे हैं, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर मार दिया एंट्री। यस सर। अब जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर जाएगा तो ये इस पर बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। यस सर। फिर भी आप इसके बल के विरोध करते हुए इसको आप बिंदु पर पहुंचा देंगे जहां पर पहुंचाना है। तो कुछ तो कार्य कर दिए, विकर्षण बल के विरुद्ध में आप कुछ कार्य किए हैं, वही कार्य इसमें एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। वही कार्य जो आप किए हैं वही कार्य इसमें एनर्जी के रूप में संचित मतलब जमा हो जाएगा। उसी को हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिसाब समझ गया क्या है? दोनों को सबसे पहले अपने अनंत में रखना है, एक को स्थिर छोड़ करके दूसरा को इस तरफ लाना है कि इसके विद्युत क्षेत्र में अंदर ना जो कार्य करेंगे वही कार्य इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो इसका भी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक ना, मैं आपको पूरा बात ऊपर से दिखाता हूँ। आइए जरा सा देख लीजिएगा, ये सब लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे अगर करना है तो।
आप लोग को नोट करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। आप इतना समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप्स का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एक क्या होता है बोलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ जाता है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। अब आइए थोड़ा सा मैं इस फिगर को इस प्रकार से करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा बात आप सब समझें, ध्यान दीजिए। यहाँ पर Q1 है, इसके विद्युत क्षेत्रीय है, हाँ सर। और यहाँ पर Q2 है, इसके विद्युत क्षेत्र है। तो दोनों एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र से बाहर है कि नहीं है? हाँ सर। चलो तो जब हम इसको यहाँ पर एंट्री ले जाएंगे इसके विद्युत क्षेत्र में, जब तो ले जाने में जैसे यहाँ अंदर मारेगा एंट्री Q2 और हमको ए पर ले जाना है, तो ए पर ले जाने में उधर से भी कर्षण बल लगाएगा, ये ससुरा लगाएगा ना, लेकिन उस बल को विरुद्ध करते हुए, जैसे मान लो उधर से 2 न्यूटन का लगा रहा है ना, तो आप इधर से 2 न्यूटन लगाओ, तो 2 न्यूटन वो लगा रहा है, 2 न्यूटन हम भी लगाएंगे, तो वो लगा रहा है, इससे हम लगाएंगे, इससे परिमाण बराबर है दोनों का, जैसा उल्टा है टोटल बल 0, तो बल 0 रहेगा, आराम से अपन पहुंचा दिया, यहाँ पर पहुंचा दिया। जो आप कार्य करेंगे, कार्य और बल गुना विस्थापन होता है, वहीं से हम काम करेंगे। जो भी कार्य आप किए हैं वही कार्य इस Q2 में जाकर के संचित हो जाएगा, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जिनको समझ में आ रही है कहानी बिल्कुल समझ जाएंगे, जिनको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट हम नीचे को फार्मूला दो, याद रखिए, ठीक है? फार्मूला नहीं याद करना। चलो तो यहाँ पर देखना, माना कि इसी पर हम काम करेंगे, ठीक ना? जी सर। तो माना कि Q1 तथा Q2 से बना निकाय है, एक सिस्टम बना है पूरा, जिसमें दोनों आवेश r दूरी पर स्थित है, स्थित है। प्रत्येक निकाय का, इसका भी और इसका भी, प्रत्येक निकाय का स्थिति ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा, हाँ यार, विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी, बहुत सिंपल ज्ञात करते हुए विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी। आज फिर से फिगर बेकार में ठीक नहीं किया था। यहाँ पर Q1 है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे Q2 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इसको यहाँ पर लाना है हमको पॉइंट ए पर, इसको पॉइंट ए पर लाना है, तो यहाँ से तुमको विकर्षण बल का सामना करना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन हम तैयो यहाँ पर ले जाएंगे पॉइंट ए पर, बिल्कुल बैलेंस करते हुए मतलब उधर से जितना फोर्स लगा उतने लगाना है, ठीक ना? और लगाते हुए बैलेंस की स्थिति में आपको यहाँ पर पहुँचाना है। चलो पहुँचा तो देंगे। तो सबसे पहले हमको पहुँचा दिए यहाँ पर, मालिक यहाँ पर Q2 आ गया, हमको कार्य निकालना है कि कितना कार्य किए हम, तो कार्य बराबर VQ होता है। क्या होता है? VQ, ठीक ना? ये फार्मूला बल गुना विस्थापन से नहीं कैलकुलेट हो सकता है, VQ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो V चाहिए ना, विभव। सबसे पहले हम विभव निकाल लेते हैं इस बिंदु पर क्या निकाल लेते हैं? विभव। तो देखो आप अमेजिंग करिएगा, अमेजिंग कीजिएगा आप, ठीक ना? यही Q1 के विद्युत क्षेत्र है और हम Q2 को यहाँ पर लाए हैं, ठीक है? अमेजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लाए तो कितना कार्य किए? सबसे पहले हम इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, इसके कारण, इससे r दूरी पर है ना, इसके कारण। तो Q1 के कारण B बिंदु पर विभव कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको कार्य निकालना, कार्य में विभव चाहिए। तो एक आवेश के कारण यहाँ पर विभव क्या हो जाता है? K इंटू ए वाला आवेश बटा दूरी, ये होता सूत्र है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, ये हो गया फार्मूला आपका, भी निकल गया। पुनः हमको तो कहीं चाहिए कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है? इसको लाए इस पर, तो कितना कार्य हुआ? तो भी का मान कितना है? K इंटू Q1 बटा R। Q माने किसको ला रहे थे? Q2 को, तो Q2 यहाँ हो गया। तो क्या बन गया बाबू फार्मूला बन गया W बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, नहीं सिर्फ R है, इस सिर्फ R है, क्या है? R सिर्फ R है। और मैं क्या बोला था कि कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा का सिंबल U है, इसी को फार्मूला कहते हैं स्थितिज ऊर्जा का, Q1 Q2 बटा बोलो, सही है ना? R स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ R करना, सिर्फ क्या करना? R। फार्मूला है R स्क्वायर कर देंगे तो कूलम लग जाएगा, K into Q1 Q2 बटा R। दिस इज एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना? तो U हो गया। ये
ये समझ ये स्थिति ऊर्जा अगर मैं इसके लिए पूछूं तो यही फार्मूला से, इस आवेश का पूछूं तो यही फार्मूला से, दोनों के लिए स्थिति ऊर्जा यही होगा। तो मैं कुछ नहीं किया हूं, बस आप स्थिति ऊर्जा का सूत्र याद रखेंगे, K × Q1 Q2 बटा R होगा। मेरा भी हैबिट बना है R, ठीक है, नोट करो बाबू तुम। हो गया सर। चलो ध्यान देना, अभी आप लोग क्या पढ़े? ए लड़का पूरा बात वहां पर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है? विद्युत स्थिति ऊर्जा ना, यस सर। विद्युत स्थिति ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा। अंग्रेजी बोलो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलते ना? यस सर। U बराबर K × Q1 Q2 बटा R। ये पहला आवेश के लिए भी चलेगा, दूसरा के लिए भी चलेगा, ठीक है ना? यस सर। मैंने वही कॉमा दे दिया, और ना पहला के लिए भी चलेगा, दूसरा के लिए। ये हो गया स्थिति। अच्छा थे बता देना, अब मैं थोड़ा सा डीप में जाते हैं। ये तो सिंपल बात है यार, अब ना कूदो, ढेर डीप लिखा है, DEEP, कौन डीप होगा? डीप मींस रोना, डीप तो मतलब गहराई हो गया। ध्यान देना बात, यदि Q1 भी पॉजिटिव हो, Q1 भी क्या हो? पॉजिटिव। और Q2 भी हो पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये दोनों तो लाइक चार्ज हुआ, सर। ये दोनों कौन चार्ज हो गया? लाइक चार्ज। समझना कॉन्सेप्ट पकड़ना, ये दोनों हो गया लाइक चार्ज। ये भी प्लस में भी प्लस में। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? Q1 भी प्लस में, Q2 भी प्लस में। तो दोनों का गुणनफल प्लस 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 होगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस में। तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। प्लस प्लस ना, प्लस 0 से बड़ा कि छोटा? 0 से बड़ा बाबू। यस सर। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों लाइक हो, दोनों क्या हो? लाइक। अगर ये दोनों माइनस में रहता, ये भी माइनस में और ये भी क्या में? माइनस में। फिर भी दोनों का गुणनफल प्लस हो जाता, हाँ सर। तो फिर भी 0 से बड़ा था कि ना गुणनफल? हाँ सर। तो अगर दोनों लाइक हो, कॉन्सेप्ट पकड़िए, यदि दोनों लाइक हो, दोनों क्या हो? लाइक हो, लाइक हो। अब थोड़ा सा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हमको नहीं रहना चाहिए डाउट। इसके विद्युत क्षेत्र है हाँ सर। और ये इसके विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों लाइक है। जब आप इसको उठा करके इसके विद्युत क्षेत्र में ले जाओगे, तो चूंकि ये भी ये जो प्लस, ये भी प्लस है, जो ये है वही उसको ले जा रहे हो, प्लस को ही ले जा रहे हो। यहाँ पर Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, तो आप इस प्लस वाला को ही टांग के ले जा रहे हो, तो विकर्षण बल आएगा। तो विकर्षण बल के विरुद्ध में जो आप कार्य करेंगे, उस कार्य के कारण स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ जाती है। कार्य ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाता है, कार्य ज्यादा करना पड़ता है, कार्य बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर ये माइनस होता, आई हो, ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। एक्सटर्नल वर्क ना, मैं हूँ एक्सटर्नल एजेंट। मैं क्या हूँ? एक्सटर्नल एजेंट माने बाह करता, हम ही ना काम कर रहे थे पहले। जी सर। अब अगर ये प्लस हुआ, ये माइनस हो, तो एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर दिन खींच लेते हैं। अगर डिसलाइक हो, अगर लाइक चार्ज ना हो, विजातीय आवेश हो, तो काम एक्सटर्नल एजेंट नहीं करता, काम आवेश करता है। ऐसे सिचुएशन में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, आराम से खींच लेगा, आकर्षण बल लगेगा। उस सिचुएशन में आपका जो है कार्य होगा वो कम होगा, तो कार्य कम होगा तो स्थिति ऊर्जा घट जाएगी। स्थिति ऊर्जा मैं बोल रहा था कि यदि दोनों लाइक है, प्लस प्लस, तो ये तो पूरा 0 से बड़ा होगा, ये माइनस में और ये भी माइनस में। अगर लाइक है, अगर यहाँ पर माइनस से रखो ना और माइनस के ले जाओ, तो विकर्षण लगेगा। और विकर्षण बल के विरोध में किया गया कार्य थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए स्थिति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये माइनस आई प्लस विजातीय हुआ, चला, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है। जहाँ एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, कार्य कम होगा। कार्य कम हुआ तो स्थिति ऊर्जा कम होगा। यही आप लोगों को मैं बता रहा था, अगर समझे तो गुड, आना था वेरी गुड। अब आइए हम ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, ध्यान देना होगा। सारा बात आप समझेंगे, इतना डीप में खोजला पर मिलता, हम जा रहे हैं डीप में, आप लोग समझेंगे। ऑब्जेक्टिव देखना, ऑब्जेक्टिव हाँ,
मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, हम करवा देंगे। पर नहीं हुआ ना वो तो हाँ ऐसा लेगा, ऐसा लेगा। क्या बाबा शांत रहना। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर, लिख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सी सॉरी बी घट जाती है। समझा? ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलेगा। दर्ज में रे नहीं सर, और बाल बच्चा ना डरे। सी की बात कर रहे हैं। अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अब हम का जाने बाबू, डी में नन दे देते। अच्छा देखो, एक इलेक्ट्रॉन है जी सर, और इसके विद्युत क्षेत्र में, चूंकि भी तो आवेश है, हाँ सर। तो आवेश होता है माइनस में। हाँ सर, होता ही नहीं होता है? होता है सर। और एक नजदीक में इलेक्ट्रॉन जाती थी, वो तो माइनस से होता है। हाँ सर। तो माइनस है, माइनस जाएगा, तो विकर्षण बल। हाँ सर। अब विकर्षण बल के विरोध में किया गया कार्य ज्यादा ज्यादा है, तो इस स्थिति में बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। एक। बोल सही है? जी सर। इस प्रकार से अगर यही कार्य देखिए कि इलेक्ट्रॉन के नजदीक प्रोटॉन जाई थी, तो तोरा ले जाके जरूरत नहीं, वो अपने चल जाता है। छुछुला प्रकृति ना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन छुछुला है। समझे? यहाँ इलेक्ट्रॉन के रखे हैं, अगर कि प्रोटॉन के ले जाई थी, तू काला ले जाई थी, रखी ना पड़े, तू खींच लेती कि ना खींच। अगर एक इलेक्ट्रॉन के नजदीक एक प्रोटॉन को ले जाए ज्यादा, तो निकाय की स्थिति ऊर्जा घट जाती। बोलो सही है? यस सर। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग राइट करेंगे, विरोध जाना। कुछ और ले लेता हूं मैं आप लोग के बीच में ऑब्जेक्टिव, जो बेटर हो। आए गया ना, देखने पे क्या आ गया, नहीं क्या दिखाई दे रहा है? चलो वही है, इसमें क्या लिखो यार, एक इलेक्ट्रॉन के नजदीक प्रोटॉन ले जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन के निकट कौन क्या ले जा रहा है? प्रोटॉन। अब आइए मैं बताता हूँ, नंबर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है। दरवाजा खटखटाना, और मैं आप लोग से यही कहता हूँ कि जो आपके, ऐसे मान लेते हैं कि जो आपके घर के कोई लोगों को जो मान लेते भला बुला कह रहा है, तो वहाँ पर तो आप लोग लड़ जाते हैं। ये भी आप लोग के समझिए कि घर ही है, जिसका हम हेड मेंबर हैं, आप लोग सब डुप्लीकेट मेंबर। कॉपीराइट होता है, तो मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग हमको ये मत कहो, तारीफ मत करो कि वह है, हमको इतना ही कहो कि देखिए वो इंसान क्या है, वो मैं नहीं जानता। उनका पढ़ाई और जो आप जहाँ पर भेजते हैं अपने को, उनको ब्लेस है, और मैं अपना। कम से कम अगर टकराने की औकात ना हो उनको, तो कॉपी मैच कर लिया जाए। अगर टकराने की औकात है, हम जाने कि टकराने की औकात नहीं है, तो कॉपी मैच कर लिया जाए। करते रहो, रंग लाएगी। कहता है कि बाबू समस्या का हाल और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता है। यस सर, यस सर। ध्यान क्वेश्चन करी बा सेकंड वाला। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, क्यों कोना हो वो 3 कोना के प्रत्येक कोने पर कितना माइक्रो का डाल दो? 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है, तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। हे लड़का, निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। चलो ऑप्शन नंबर ए 0 होगा, बी अनंत होगा, सी 27 जूल है ना, इतना जूल है, डी 100 जूल। सर हमें याद है 27। ध्यान दो, कैसे हो सकता है 27? अन्ना हो तो गौड़ा ये गौड़ा कैसे देते हैं? चला मैं कर रहा हूँ कोशिश। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। पहले तो सुंदर सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव ने ना देखो, इंटर का ऑब्जेक्टिव है, नाम के रहा है, काम करो इसी करे पर। तो समझ रहे ना? तेज मैं बोलता हूँ कि हाँ, जो टैलेंट स्टूडेंट है उसके लिए बहुत है। प्रॉब्लम तो साइंस से बताइए, लेकिन पहला बताइए तो कौन सेट हो, तो बी हो, तो हमारे ये हो गए। तो बोला देखिए तो क्वेश्चन कौन में है, मिला भी लगते हैं।
और कबार करते हाँ वाला बताओ ना बताओ तो बाहर निकल चलते अब झोंक कौन तो डर से ना बतावे ध्यान देना इट इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार यस सर एबीसी मान लेते कि समबाहु त्रिभुज है भुजा की लंबाई कितना है 10 तो सब होगा ना हाँ सर सब होगा 10 सेंटीमीटर बोलो 10 सेंटीमीटर बिंदुअन पर आवेश है कितना है 6 माइक्रोकूलम 6 माइक्रो यहाँ पर 6 माइक्रो 10 ना है सर हाँ 10 है हाँ सर 9 करो 10 करो क्या करो 10 तो 10 माइक्रोकूलम सब पर है यहाँ पर भी कितना है 10 माइक्रो ए भाई देखा था पीछे वाला में Q1 Q2 था ना हाँ सर R दूरी पर था ना हाँ सर ए वाला का स्थिति ऊर्जा कैसे निकाले थे जितना इसका स्थिति ऊर्जा आएगा उतना ही इतना आएगा उसी प्रकार से जितना इसका आएगा उतना इसका तो निकाय का स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है कोई को निकाल लेंगे ओके इसका निकाले तो स्थिति ऊर्जा कितना है तो ध्यान देना बिंदु बी सॉल्यूशन देखो ना छोटी कोई दिखते नहीं तो फार्मूला लगा भी हड़ाक से बना भी सड़क से आंसर धड़ाक से बिंदु बी पर प्रेजेंट चार्ज बिंदु बी पर प्रेजेंट चार्ज का स्थिति ऊर्जा चार्ज का स्थिति ऊर्जा उसका हम स्थिति ऊर्जा निकाल लेते हैं ठीक ना Yes, sir. स्थिति ऊर्जा ऊर्जा यू बराबर तो सुनना K into- सुनना कानून से तो निकाल लिया के का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 into Q2 ता देखो यहाँ पर इसका हम निकाल रहे हैं इसका निकाल रहे हैं ना हाँ सर तो ए वाला आवेश ले लेते हैं 10 माइक्रोकूलम है तो 10 माइक्रोकूलम को सबसे पहले कूलम में चेंज करो तो 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम तो Q1 के मान हो गया 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम कूलम छोड़ो ना और Q2 आप इसको मान लें या इसको ही मान सकते हो बराबर तो दूरिया है तो Q2 भी तो उतना ही है 10 माइक्रोकूलम तो कूलम में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू होगा थोड़ा सा जगह का अभाव है इसलिए मैं इसको 10 के पावर माइनस 5 लिखूं बोलो हाँ सर आधार समान है बराबर जी जोड़ सर रहे हाँ सर तो 10 के पावर माइनस पाँच। इसका वैल्यू है 10 के पावर माइनस पाँच। 5 तो इसका भी वैल्यू 10 के पावर माइनस 5 ठीक है जी सर। अब बट्टा कोचो आर ना तो आर कितना है 10 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करो तो 10 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर में हाँ सर। 100 से भाग लगाएं सर। ये होगा ना तो इसको हम 10 के पावर माइनस 1 लिख दें और 10 के पावर माइनस 1 को 1/10 लिख दें हाँ सर। 1/10 बट्टा चेंज करो बट्टा चेंज करो तो u बराबर देखो ना 9 गुना 10 के पावर 9 है हाँ सर सही है ना यस सर चलो बहुत बढ़िया है आज 27 मिलते ही रहे लक्षण अच्छा ध्यान देना कोई भी दिक्कत नहीं है ये 10 के पावर माइनस 10 हो गई 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 9 है 9 है तो 10 के पावर माइनस 10 में से 10 के पावर 9 जाती कितना जोड़े ना रे 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर माइनस 10 बराबर 10 के पावर माइनस 10 1 ये वो बचेगा ना हाँ सर तो इसको सोल्व करनी है तो आगे 10 के पावर माइनस 1 गुना ये 10 ऊपर भाएगा हाँ सर तो 10 ऊपर पावर 1 है हाँ सर तो जोड़ेंगे तो पावर कितना 0 जीरो तो 10 के पावर कितना 0 10 के पावर 0 और 10 के पावर 0 वैल्यू तो 1 10 के पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा ना हाँ सर। और इतना आंसर हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 9 जूल ऑप्शन में नहीं दिया है जो ऑप्शन में नहीं अच्छा स्थिति जो जब तीन को के ना पूछ रहा है जिसे पूरा की पूछा है ये हो के नहीं पूरा का पूछा है हो जाएगा सर निकाय की स्थिति जो जब पूछा ना हाँ, सर। पूरा की मैं बात कर रहा हूँ ये वो कितना हुआ ये वो का ना जी, सर। 3 हुआ तो कितना अतः पूरा निकाय की पूरा मिल के निकाय बनाया है जी, सर। वो चार्ज का निकाले हाँ, हैं सर। निकाय की स्थिति ऊर्जा निकाय की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी 9 तिया 27 जूल कौन सही है 27 पहला उठा के मारने से सही है ए यार कुछ नहीं करना यार एगो किट निकाल लेना ऐसे एगो रहते जैसे यहाँ पर देखो फिगरवा में कितना दी Q1 था Q2 था इसकी स्थिति ऊर्जा निकाल लेना और 2 वर्ड तो से गुना कर यस सर लो सिंपल है नोट करो